तो हरियाणा में हो गया खेला। जी हां, आपको बता दें जलेबी जलेबी आज जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां पर भी आप देखेंगे बीजेपी के दफ्तर में भी जलेबी है और हरियाणा में भी जलेबी जलेबी बन रही है। जी हां, वो जो तंज कसा गया था, जो राहुल गांधी ने कहा था जलेबी की फैक्ट्री को लेकर के, उसके बाद एक पूरा माहौल बना सोशल मीडिया पर। और अब जो लग रहा था कांग्रेस पार्टी को कि हम तो सरकार बना रहे हैं, बीजेपी की तो 20 सीटें भी नहीं आएंगी, कहा था सुप्रिया श्रीनेत ने, पलट गया पूरा मामला, पूरी कहानी बदल गई। बीजेपी लीड लेते हुए बहुमत से अपनी सरकार बना रही है। आप सोचिए, ये चौंकाने वाले आंकड़े इसलिए हैं कि बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बना रही है हरियाणा में। और अहम बात यह है कि जो दूसरी बार बीजेपी ने सरकार बनाई थी, बीजेपी को 90 में से 40 सीटें मिली थी और 10 सीटें जो जेजेपी जीती थी उसके साथ कोलिशन किया था। और जो 46 का आंकड़ा चाहिए था, इसमें कुल मिलाकर के ऐसे ही जो है 50 का आंकड़ा बनाया था। 6 महीने पहले जेजेपी अलग हो गई, लगा कि पता नहीं सरकार टिकेगी नहीं टिकेगी और आने वाले समय में इसका कितना नुकसान हो गया। जेजेपी तो अलग हो गई है, 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, अब क्या होगा बीजेपी का। और एग्जिट पोल में भी वही देखने को मिला, 20 सीटें 25 सीटें 27 सीटें, बहुत हद तक 30 सीटें दिखाई जा रही थी एग्जिट पोल में। लेकिन जब रिजल्ट आए तो नायब सिंह सैनी कॉन्फिडेंट थे। और हमारी भी जो लगातार बात हो रही थी वहां पर, जो हम सोर्सेज से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि एग्जिट पोल तो चौंका रहा है हमको, क्योंकि हमने देखा ग्राउंड जीरो पर जो वोटिंग हुई है, बीजेपी को अच्छी खासी संख्या में लोगों ने वोट दिया, भारी भरकम बीजेपी के हक में वोटिंग गई है। लेकिन एग्जिट पोल कुछ और ही दिखा रहे हैं। फिर उस समय जो है हमने भी कहा चलिए इंतजार करते हैं 8 तारीख का, हरियाणा में क्या होगा। और अब देख सकते हैं आप, फाइनल रिजल्ट आ चुका है। 48 सीट्स, 90 में से 48 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। 37 सीट्स पर कांग्रेस सिमट गई है, 2 सीट पर आईएनएलडी और इंडिपेंडेंट 3 जीत करके आए हैं। अब यहां पर आप देखिए, जेजेपी 10 सीटें पिछली बार लाई थी, इस बार 0 हो गया मामला पूरा। आम आदमी पार्टी बातें बड़ी बड़ी और उसके बाद रिजल्ट 0 है। यहां पर केवल 4 ही आपको फिगर जो है यहां पर नजर आ रही है जिनके खाते में जो है सीटें हैं। 48 बीजेपी, कांग्रेस 37, आईएनएलडी 2, इंडिपेंडेंट 3। अब यहां पर अहम बात यह है कि कांग्रेस जो सीएम बनाने जा रही थी, मंथन शुरू हो गया था, कौन बनेगा सीएम? क्या दीपेंद्र हुड्डा सीएम होंगे? क्या कुमारी शैलजा सीएम होंगी? लेकिन अब यहां पर आत्म मंथन करना पड़ेगा कि अपोजिशन में कौन बैठेगा, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा हरियाणा विधानसभा में। तो अहम बात ये, जो बीजेपी ने 6 महीने पहले भांप लिया था कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, मनोहर लाल खट्टर 10 साल उनको हो चुके हैं। देखिए बीजेपी ने जो ये स्ट्रेटजी चली, उस स्ट्रेटजी का फायदा बीजेपी को हुआ। वही सेम स्ट्रेटजी बीजेपी ने चली जो बीजेपी गुजरात में लगातार अपनाती आई है। गुजरात में आप देखिए, चुनावों से ठीक पहले बीजेपी अपना सीएम बदल देती है। चाहे बात हो यहां पर 2017 विधानसभा चुनाव की, उस समय भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जब चुनाव हुए, चुनावों से ठीक पहले उस समय जो है आनंदीबेन पटेल सीएम थी, कुछ महीने पहले उनको बदल दिया गया और विजय रूपानी को मुख्यमंत्री बनाया गया। सेम चीज हमें देखने को मिली 2022 के विधानसभा चुनाव में। 2022 के विधानसभा चुनाव में इलेक्शन से ठीक कुछ महीने पहले विजय रूपानी को बदल दिया गया और भूपेंद्र पटेल को बनाया गया सीएम। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट यह देखने को मिला कि वहां पर एक तरफा बीजेपी 182 में से 156 सीटें जीत गई। सेम फार्मूला उन्होंने हरियाणा में अपनाया, नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया ठीक लोकसभा चुनाव से पहले। एक समय लग रहा था क्या ऐसे ही क्या ब्लंडर तो नहीं कर दिया। एग्जिट पोल के जब नतीजे कल रात तक भी कहा जा रहा था कि बीजेपी ने तो ब्लंडर कर दिया, नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया, देखो ये कौन सा कार्ड ये खेला जा रहा है, अब यहां पर बीजेपी के लिए गड़बड़ हो गई, बीजेपी हार गई हरियाणा से। लेकिन आज सारी कहानी बदल गई, क्योंकि वो एग्जिट पोल था और ये एग्जैक्ट पोल है जो अब आपके सामने आ चुका है, जिसमें 48 बीजेपी, 36 कांग्रेस। और वोट शेयर की अगर बात की जाए, बीजेपी का 39.94% वोट। सोचिए, हरियाणा जो कि कांग्रेस पूरा अपना जो है दाव लगा बैठी थी, सब सोच बैठी थी ये तो हरियाणा तो हमारा ही है। किसान आंदोलन हुआ, पहलवानों का आंदोलन हुआ, कांग्रेस सोच करके बैठ गई कि हर एक चीज का फायदा हमें ही मिलेगा। बीजेपी के खिलाफ सब आंदोलन चल रहा है, विनेश फोगाट को उतार दिया, पूरा पहलवानों के साथ जाकर के पूरे आंदोलन में सक्रिय हो गए, सब चीजें कर दी, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दिया। लेकिन एक चीज हावी थी कांग्रेस पर, और वो था कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस। वो ओवर कॉन्फिडेंस ऐसा सामने आया, बीजेपी मेहनत करती रही ग्राउंड लेवल पर और इनर लेवल पर मेहनत करती रही, जिसका नतीजा आज सामने है कि बीजेपी की 48 सीट्स हैं और कांग्रेस की 37 सीट्स यहां पर केवल जो है रह गई हैं। और यहां पर जाटलैंड की भी जो बात चल रही थी, वहां पर भी बीजेपी ने अच्छी परफॉर्मेंस की है।
INLD ने वहां से हालांकि 2 सीटें निकाली हैं, 3 जो है यहां पर इंडिपेंडेंट जीत करके आए हैं, वो भी समर्थन में जा सकते हैं। गन्नौर से देवेंद्र कादियान हैं, हिसार से सावित्री जिंदल हैं, बहादुरगढ़ से राजेश जून हैं जो जीत करके आए हैं। हालांकि यहां पर अब देखना होगा 5 साल सरकार जो है ये टिकेगी नहीं टिकेगी, क्या होगा। लेकिन क्योंकि ये बीजेपी जो है एक तरफा अपने बहुमत से यहां पर सरकार बना रही है, 46 का नंबर चाहिए था, 48 का नंबर है, तो यहां पर ऐसा माना जा रहा है कि अगले 5 साल तक हरियाणा में बीजेपी की सरकार जो है वो यहां पर बनी रहेगी। बहरहाल आप क्या कहते हैं यहां हरियाणा के रिजल्ट पर? क्या इन रिजल्ट्स ने आपको चौंकाया? क्या आपको उम्मीद थी कि जैसे एग्जिट पोल लोकसभा में देखने को मिला फिर रिजल्ट बदला, वैसे ही हरियाणा में देखने को मिलेगा? क्या आपकी राय है? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।